एपिसोड 59। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान फैंजियन पवेलियन में आ जाता है, लेकिन फैंजियन पवेलियन में प्रवेश करने से पहले हमारे जान के सामने जो फैंजियन पवेलियन का फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना, उस पर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा आग का ड्रैगन बाहर निकल कर और अब आ गए। अब जैसे ही हमारे जान इस आग के ड्रैगन को दिखता है ना, तो वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि आग का ड्रैगन था ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और डाउडी की 8 स्टार वाले बंदे को आसानी से रोक सकता है। लेकिन इतने में ये ड्रैगन इस फॉर्मेशन से निकल कर आता है ना, ये कुछ महसूस कर लेता है हमारे जान के अंदर और यहाँ से गायब हो जाता है और एक छोटा सा रास्ता खुल जाता है फैंजियन पवेलियन के अंदर जाने का। हमारा जान भी समझ जाता है कि शायद ये ड्रैगन है ना उसे पहचान गया है, क्योंकि हमारा जान फैंजियन पवेलियन का स्टूडेंट है, इसलिए शायद इस ड्रैगन ने उस पर हमला नहीं किया है। हमारा जान चाहता है तो अब इस रास्ते के जरिए फैंजियन पवेलियन में प्रवेश कर जाता है और आराम से चलते हुए एकदम मस्त स्टाइल में जा रहा होता है। अब भाई जब हमारा जान फैंजियन पवेलियन के अंदरूनी हिस्सों में जा रहा होता है, तभी एक अटैक हमारी जान के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जैसे हमारी जान के ऊपर आता है ना, तो हमारा जान इसे झपकते डिजोल्व कर देता है। इतने में हमारी जान के सामने एक बंदा प्रकट होता है। बोला जाए तो पता नहीं ये लड़की थी या फिर लड़का, लेकिन प्रकट हो जाता है और इसके साथ 2 बंदे और आए हुए थे और इस बंदे का नाम होता है ही किंग। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो हमारे जान चलता है तो इस बंदे से पूछने लगता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो अर्थ हॉल है फैंजियन पवेलियन का, वो कहाँ पर है? सॉरी, अर्थ हॉल नहीं, ह्यूमन हॉल है, वो फैंजियन पवेलियन में कहाँ पर है? क्योंकि हमारे जान फैंजियन पवेलियन में पहले आ चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे जान ने जिस जगह से भी फैंजियन पवेलियन में प्रवेश किया है ना, वो जगह हमारे जान ने दिखी नहीं थी। इसलिए हमारे जान यहाँ पर जो ही किंग आई हुई थी ना, मतलब कि आया हुआ था ना, उसे पूछने लगता है कि ह्यूमन हॉल कहाँ पर है। अब यहाँ पर ही किंग चलती है या फिर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है, तुम कौन और कहाँ से आए हो? हमारे जान चलता है तो अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम जान है। ही किंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि अभी हाल किसी ने फैंजियन पवेलियन का जो डिफेंस सील है ना, उस पर अटैक किया था, तो क्या वो तुम ही थे? हमारे जान हमें से रिला देता है कि हाँ मैं ही था। अब यहाँ पर जब ही किंग जान नाम सुनती है ना, तो वो थोड़ी शॉक हो जाती है कि क्या तुम वही जान हो जिसने घोस्ट डुअल सम्राट किंग को हराया था? हमारा जान भी हमें से रिला देता है कि हाँ मैं वही हूँ, बोलो क्या काम है। अब भाई साहब जैसे ही किंग ये कहती है ना, तो हमारा जान भी हमें से रिला देता है। अब यहाँ पर ही किंग चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि तुमने फैंजियन पवेलियन की डिफेंस सील पर हमला किया है, इसलिए तुम्हें मेरे सीनियर ब्रदर के पास चलना पड़ेगा और वहां पर इसका एक्सप्लेन देना पड़ेगा कि तुमने क्यों हमला किया है। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मैं फिलहाल के लिए उनसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, मैं बाद में इसका वो दे दूंगा हिसाब किताब, मतलब कि क्या है क्या नहीं है। अब भाई साहब ही किंग जब जान की बात सुनती है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, अपने सीनियरों से ऐसी बात की जाती है। ही किंग चलती है तो आगे बढ़ती है और एक पावरफुल अटैक हमारी जान के ऊपर कर देती है। अब जब हमारा जान ही किंग के अटैक तो होता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपने हेवनली फ्लेम से, बोला जाए तो होली फ्लेम से अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, बोला जाए तो पूरी तरह से ढक लेता है और जो ही किंग का अटैक आया था ना, उसमें एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से ही किंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब भाई साहब इन दोनों की लड़ाई होते हुए देखकर यहाँ से कुछ दूरी का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो ही किंग की सीनियर सिस्टर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की लाइट की एनर्जी को यहाँ पर आते हुए देखकर यहाँ से पलक झपकती गायब हो जाती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जान और ही किंग जो फाइट कर रहे थे ना, उनकी फाइट का सीन बताया जाता है। जान चलता है तो ही किंग ने एक ब्लैक वाला अटैक किया था, जो कि शायद आग का था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब जैसे ही किंग इसे अटैक को हमारे जान के ऊपर करता है ना, तो ही किंग भी डर जाता है कि शायद ये लड़का मेरे इस अटैक को न झेल पाए। हमारे जान चलता है तो इस अटैक को देखकर ही किंग से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है ना, तो कुछ और पावरफुल ट्राई करना पड़ेगा। हमारे जान चलता है तो ही किंग के अटैक को निगल जाता है, बोला जाए तो खा जाता है। अब भाई साहब अपने अटैक को इस तरीके से खाते हुए देखकर ही किंग हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है, ये बंदा मेरे अटैक को ऐसा ही खा गया। हमारे जान चलता है तो ही किंग था ना अर्थ होल से उसे नजरअंदाज कर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की प्रकट होती है और इसका नाम होता है लिंग जुआन और जो होती है अर्थ हॉल से। चलो थोड़ा साइड की बात बता देता हूँ कि भाई जो फैंजियन पवेलियन है ना, उसमें 3 सेक्ट है, हेवन हॉल, अर्थ हॉल और ह्यूमन हॉल। हमारा जान है ना वो ह्यूमन हॉल में आता है और यहाँ पर जो बंदे आए हुए है ना, वो अर्थ हॉल के हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लिंग प्रकट होती है और हमारी जान से पूछताछ करने लगती है, हमारी जान से फाइट करने की भी कहने लगती है। हमारे जान चलता है तो लिंग जुआन को एकदम नजरअंदाज कर जाने लगता है। अब भाई साहब लिंग जुआन अपनी इस बात को बेइज्जती समझ लेती है और हमारे जान को रोकने की मतलब कि रोकने लगती है, लेकिन हमारा जान नहीं रुकता। इस वजह से लिंग जुआन थी ना, वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है कि उसकी कोई इस प्रकार से भी बेइज्जती कर सकता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और लिंग जुआन हमारे जान पर पीछे से अटैक भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अब दांत पीस कर ही रह जाती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मू फैन मोयान और लिटिल ई को बताया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि जान को 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। इतने में यहाँ पर दरवाजा खुलता है और हमारा जान यहाँ पर आ जाता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। हमारे जान चलता है तो अपने इन दोस्तों से बात करने लगता है, साथ ही साथ लिटिल ई से गले भी मिलता है। अब यहाँ पर इनके बीच बातचीत होने लगती है। मुंह फैन चलता है तो कहने लगता है कि फैंजियन पवेलियन में बहुत जल्दी एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें बहुत सारी 5-5 बंदों की टीम है इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगी और जो भी टीम इस कंपटीशन को जीतेगी ना, उसे सबसे गहरे हिस्सों में फैंजियन पवेलियन के जाने दिया जाएगा और वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निकें भी मिल सकती हैं। अब यहाँ पर जब हमारा जान मुंह फैन वगैरह की बात सुनता है ना,
तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि जिस वजह से वो यहाँ पर आया है ना, बोला जाए गोल्डन ड्रैगन उसे यहाँ पर लाए है ना, वो शायद लेने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे गोल्डन एम्पर सॉरी गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर हमारे जान को एक टेक्निक को दिलाने के लिए लाए हुए हैं, जो कि फैंजियन पवेलियन की सबसे पावरफुल टेक्निक है, कोई रूलर वाली टेक्निक। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं, इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो जो होली फ्लेम थी ना हमारे जान के शरीर में वो बाहर आ जाती है। अब जैसे होली फ्लेम बाहर आती है ना, तो वो जान से सीधा पूछने लगती है कि क्या वो लड़की मोयान उसके पास भी होली फ्लेम है। हमारे जान चलता है तो हाँ में सर हिला देता है कि हाँ उसके पास भी है। अब यहाँ पर होली फ्लेम चलती है तो हमारी जान से पूछने लगती है तो उस होली फ्लेम की सोल क्यों नहीं है, कहीं ऐसा नहीं उसके शरीर में होली फ्लेम किसी ने सील कर दी गई हो, कहीं ऐसा नहीं इस लड़की ने दूसरे तरीके से इस होली फ्लेम को अपने शरीर में बसाया हो। हमारे जान चलता है तो जो अकीरा होली फ्लेम थी ना उसकी पीले कलर की, उससे पूछने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब यहाँ पर अकीरा फ्लेम चलती है तो बताने लगती है कि जो होली फ्लेम है ना उसके अंदर एक आत्मा का होना बहुत ही जरूरी है, और जो मोयान है ना उसकी होली फ्लेम की आत्मा उसके पास नहीं है। तो जितना मैं जानता हूँ कि जिस फ्लेम की होली फ्लेम की आत्मा नहीं होती वो शरीर में दो तरीकों से बसाई जा सकती है। नंबर एक तो एक ऐसा तरीका है कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान किसी होली फ्लेम को हमारे शरीर में जबरदस्ती कैद कर दे, लेकिन ये मेथड है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और भविष्य में मेथड के थ्रू सामने वाला बंदा मारा भी जा सकता है। और दूसरा यह तरीका है कि कोई होली फ्लेम जब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो फिर जो होली फ्लेम है ना वो समय के साथ इंसान के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और वो शुरू से अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करती है। बोला जाए तो एक होली फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है तो फिर वो इंसान के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर होली फ्लेम है ना वो उसके अंदर सील हो जाएगी और फिर वो शुरू से मतलब कि शुरू बात से ही अपना कल्टीवेशन करना शुरू करेगी। जैसे मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए मोयान कर रही है अपना कल्टीवेशन शुरू से। उम्मीद है समझ गए हुए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक होली फ्लेम चलता है तो कहने लगता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी की मतलब की जो दूसरी कंडीशन है ना उसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से मोयान के अंदर किसी ने हेवनली फ्लेम को सॉरी होली फ्लेम को सील कर दिया है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर हमने होली फ्लेम की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि मोयान के शरीर के अंदर एक होली फ्लेम सील है। अब यहाँ पर इस होली फ्लेम और हमारे जान के बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। हमारा जान चलता है तो होली फ्लेम से पूछने लगता है कि तुम में और मेरी हेवनली फ्लेम में क्या अंतर है। अब जब ये होली फ्लेम हमारे जान की बात सुनता है ना तो ये अंदर बताने लगता है। सबसे पहले तो ये हमारे जान की जो 23 प्रकार की होली फ्लेम से एक की व्हाइट फ्लेम बनी थी ना उसे देखने लगता है और फिर देखने के बाद कहता है हमारे जान से कि इसमें जाना अंतर नहीं है, बस जो तुम्हारी हेवनली फ्लेम है ना ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है मुझसे। बोला जाए तो मैं 10,000 हेवनली फ्लेम से बनकर बना हूँ और तुम्हारी जो हेवनली फ्लेम है ना वो सिर्फ 100 नॉर्मल फ्लेमों से बनकर बनी है। मतलब की अगर जी होली फ्लेम 100 है ना, इसकी पावर लेवल 100 है ना, तो यहाँ पर जो हमारी जान की मिल्की व्हाइट फ्लेम बोला जाए 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम से एक फ्लेम बनी है ना वो एक है। बोला जाए तो अगर हमारे जान को अपनी इस हेवनली फ्लेम को होली फ्लेम में कन्वर्ट करना है ना तो उसकी पावर मतलब कि जो अभी है ना हमारे जान के पास हेवनली फ्लेम इसकी 100 गुना पावर बढ़ानी पड़ेगी और फिर ये अपने आप एक होली फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पर मोयान आती है और आते ही हमारी जान से कहने लगती है कि जान मैं 6 स्टार डाउडी पर बहुत जल्दी ब्रेक करने वाले हूँ और जब मैं ब्रेक करूंगी ना तो जो आसमान से बिजलियां गिरती है ना किसी भी बंदे को गिरो करने के लिए वो मेरे ऊपर गिरेंगी और जो बिजलियां मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगी। पता नहीं मैं डाउडी की 6 स्टार पर पहुंच पाऊंगी या फिर नहीं। जान भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मोयान को समझाता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन मोयान चलती है तो हमें सिर हिलाकर और जान की बातों को नजरअंदाज कर और जान को सूचित कर कि वो डाउ डी के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू करने वाली है, यहाँ से निकल जाती है। चलो अब मैं यहाँ से थोड़ा बता देता हूँ कि भाई जो भी बंदा रहता है ना डाउडी लेवल के, जब वो 5 स्टार से 6 स्टार पर जाता है ना तो आसमान से एक बिजली गिरती है जिसे उस इंसान को झेलना पड़ता है जो डाउड जोंग के मतलब कि डाउडी के 6 स्टार पर पहुंचना चाहता है। और अगर वो इस बिजली को नहीं झेल पाया ना तो वो डाउडी के 5 स्टार पर ही रह जाता है। और इस बिजली के से एक खास शक्ति प्राप्त होती है अपने, और वो होती है किसी को मार डालने वाली शक्ति, मतलब कि एक प्रकार का ऑरा मान सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर अपन इस ऑरे को किसी पर इस्तेमाल करें ना तो उसका बहुत ही कम चांसेस बचते हैं कि वो जिंदा बचे। तो मोयान उसी बारे में यहाँ पर हमारे जान से कहने के लिए आई थी। अब इसके बाद मोयान चलती है तो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर होली फ्लेम दोबारा से प्रकट हो जाती है और हमारी जान को बताने लगती है कि जान टेंशन मत लो, ये लड़की बहुत ही ज्यादा खास है, ये डाउडी के 6 स्टार पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी और जो आसमान से बिजलियां गिरती है ना उन्हें भी बहुत ही आसानी से झेल लेगी। अब इसके बाद यहाँ पर जान अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और सीन से होता है पर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होते रहते हैं ना वहाँ पर आता है हमारा जान अपने ग्रुप के साथ और यहाँ पर कोई मैच हो रहे थे ना उन्हें देखने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान यहाँ पर मैच देखता है ना वैसे वैसे सभी यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे, सभी की नजर हमारे जान पर जाने लगती है क्योंकि जो हमारा जान हमेशा अपने पीछे तलवार टांगा रहता था ना उससे अधिकतर लोगों को पता चल जाता था कि ये लड़का जान ही है। इतने में हमें अर्थ हॉल का एक बंदे को बताया जाता है जिसका नाम था वांग चैन। हालांकि यहाँ पर हेवन हॉल के भी बहुत सारे बंदे थे, लगभग 3-4, लेकिन अधिकतर अर्थ हॉल के बहुत सारे बंदे
थे यहाँ पर। अब वांग चैन चलता है तो उसके पास में एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था लिंग जुआन, जिसे हमारे जान ने नजरअंदाज कर चला गया था। तो लिंग जुआन भी खड़ी थी वांग चैन के पास में। अब यहाँ पर लिंग जुआन चलती है तो वांग चैन को जान से चुगली करने लगती है कि इसने मुझे इस तरीके से नजरअंदाज किया था जैसे कि मैं गोबर हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस लड़के पर, इसलिए आप इसे सबक सिखा दो। वांग चैन भी जो लिंग जुआन थी ना उसकी बातें सुनकर सिर हिलाता है और मैदान में जाकर सीधा हमारे जान को चैलेंज कर देता है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर जब हमारा जान वांग चैन के चैलेंज को सुनता है ना तो हमारा जान भी एकदम चिल अंदाज में वांग चैन के चैलेंज को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भाई, अगर तू अपनी बेइज्जती चाहता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे जान चलता है तो मैदान के बीच में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमारी जान की पावर को बताया जाता है जो कि डाउडी की 5 स्टार पर हाई लेवल पर थी, क्योंकि हमारे जान ने अपनी पावर को सप्रेस कर रखा था। इसलिए जो वांग चैन था ना उसे भी अनुभव हो रहा था इस बंदे की पावर डाउडी की 5 स्टार पर थी, इसलिए इसे तो मैं पलक झपकते हरा सकता हूँ। क्योंकि जो वांग चैन था ना उसकी पावर डाउडी की 6 स्टार के मीडियम लेवल पर थी और तो और जो आसमान पर बिजली गिरती है ना 6 स्टार पर आने के बाद वो भी वांग चैन झेल चुका था। वांग चैन को बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि शायद सामने जो भी हो जब तक वो डाउडी के 6 स्टार पर नहीं है ना वो उसे आसानी से। अब वांग चैन चलता है तो पहले तो हमारी जान की बेइज्जती करता है, ऐसा वैसा जे वो हमारा जान चलता है तो वांग चैन की बेइज्जती को एकदम नजरअंदाज कर देता है। जान चलता है तो वांग चैन से सीधा कह देता है कि अटैक तुम करोगे या फिर मैं, मेरे ख्याल से तुम ही कर लो, वरना शायद अगली बार तुम अटैक करने के काबिल रहो या ना रहो। अब जब वांग चैन जान की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है। वांग चैन चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल मुक्का बनाता है और हमारी जान की ओर शूट कर देता है। अब जब हमारा जान इस मुक्के को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो हमारा जान हिलता भी नहीं है। हमारे जान चलता है तो उसके पास एक डाउडी बॉडी थी जिसे हमारे जान ने फेंजियन पवेलियन के मतलब कि जो भी एक गेट था एक पोर्टल टाइप का वहां से प्राप्त की थी। तो हमारा जान चलता है तो इस बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ये बॉडी एक्टिवेट होती है ना तो जो वांग चैन का अटैक था ना बोला जाए तो मुक्का, जैसे ही वांग चैन का मुक्का हमारी जान की डाउडी लेवल की बॉडी से टकराता है ना तो वांग चैन अपने मुक्के में ऐसा महसूस करने लगता है कि मानो उसने अपना मुक्का किसी हथौड़े पर मार दिया। वांग चैन चलता है तो तुरंत पीछे हो जाता है और अपने हाथ को देखने लगता है जिसमें कि थोड़े बहुत क्रैक आ चुके हैं। अब इतने में हमें आसपास के लोगों को बताया जाता है क्योंकि हमारी जान की जो डाउडी लेवल की बॉडी थी ना इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक डाउडी लेवल की बॉडी है, इस लड़के के पास कहां से आ गई। इसे तो जो फेंजियन पवेलियन के सेक्टर लीडर है ना उन्होंने भी हासिल नहीं कर सके थे, तो भला ये इस लड़के के पास कहां से आ गए। इतने में हमें वांग चैन को भी बताया जाता है जो कि हैरान हो रहा होता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वांग चैन की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहने लगता है कि अब मेरी बारी। अब भाई साहब हमारा जान ये कहता है तभी हमारा जान चलता है तो अपने हाथ में होली फ्लेम भरता है और तेजी से एक वांग चैन में मुक्का मार देता है। अब जैसे ही वांग चैन में ये मुक्का पड़ता है ना तो भाई साहब वांग चैन यहाँ पर कोमा स्थिति में चला जाता है, बोला जाए तो बेहोश हो जाता है। अब जब यहाँ पर आसपास के लोग वांग चैन को इतनी आसानी से बेहोश होते हुए देखते हैं ना वो भी हमारी जान के एक ही अटैक में, तो वो हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने वांग चैन को जो कि डाउडी लेवल के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर था उसे एक ही अटैक में बेहोश कर दिया। आखिर इस बंदे की रैंक क्या है। यहाँ पर सभी के सभी बंदे हैरान हो रहे होते हैं। तभी हमारा जान चलता है तो वांग चैन जो कि बेहोश डला था मैदान में उसे नजरअंदाज कर यहाँ से चला जाता है। हालांकि जब हमारे जान यहाँ से जा रहा था ना जब जो लिंग जुआन थी ना वो हमारी जान से कहने लगती है कि तुमने इस बोला जाए तो मेरे ब्रदर के साथ क्या किया, लेकिन हमारा जान चलता है तो लिंग जुआन को नजरअंदाज कर यहाँ से निकल जाता है। जान समझ जाता है कि यहाँ पर जो प्रूव करना था ना कि ह्यूमन होल को किसी से कम मत समझना वो यहाँ पर प्रूव कर चुका था। अब इतने में हमें यहाँ पर हेवन हॉल के कुछ बंदों को बताए जाते हैं जो कि इस फाइट को देख रहे थे। हेवन हॉल का एक बंदा था यहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा अनुभवी था, वो हमारी जान के एक ही अटैक में वांग चैन को हराते हुए देखकर समझ जाता है कि इस लड़के से निपटना वास्तव में बहुत ही ज्यादा भयानक है। बोला जाए तो इस लड़के से कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं निपट सकता। इतने में हमें अब लिंग जुआन को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि जो उनका अर्थ हॉल है ना उसकी शिकायत, बोला जाए तो अब इस जान की शिकायत जो लिंग जुआन के दादाजी है ना जो कि फेंजियन पवेलियन में शायद कोई एल्डर या फिर किसी के मास्टर हैं उनसे शिकायत करनी पड़ेगी इस जान को ताकि इसका जो अक्ल है ना वो उसे ठिकाने पर लगाया जा सके। अब जान चलता है तो यहाँ से चला जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो बंदे आए हुए थे ना हेवन हॉल के, हमें हेवन हॉल का ही सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बांस की झोपड़ियां थी ना वो बनी हुई थी। अब हमें यहीं इन झोपड़ियों के अंदर बोला जाए तो एक महल टाइप का मान सकते हो झोपड़ी का, इसके अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा एकदम मस्त तरीके से आराम कर रहा था। और अपन जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना आपको से लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं कुछ और पीते हैं जो कि आप समझ गए होंगे क्या पीते होंगे, एकदम मस्त तरीके से कोल्ड ड्रिंक चल रही होती है। अब इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है जिसने कि यहाँ पर हमारे जान की फाइट हुई थी ना वांग चैन से, एक बंदा वहीं पर था। एक बंदा यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था ना बोला जाए तो जो एल्डर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था ना उससे कहने लगता है एल्डर किंग लाओ, मैंने एक बंदे को देखा है जिसका नाम जान है और ये एल्डर जूदाऊ का शिष्य है और वो डाउडी की 6 स्टार के हाई लेवल पर है और मैंने उसके शरीर के अंदर भी महसूस किया है कि उसके शरीर के अंदर एक होली फ्लेम है। अब भाई साहब जब जैसे ही किंग लाओ यहाँ पर इस बंदे की बात सुनते हैं ना तो वो इस बंदे से पूछने लगते हैं कि क्या ये कंफर्म है। ये बंदा भी चलता है तो कंफर्म कह देता है कि हाँ ये पक्की खबर है। एल्डर किंग लाओ चलते हैं तो कहने लगते हैं कि ठीक है मैं एल्डर जूदाऊ से बात करूंगा और जो किंग लाओ है ना ये फेंजियन पवेलियन के टॉप पावरफुल लोगों में से एक है, ठीक है। अब यह बताने के साथ साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि घर में आ चुका है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो आस पास महसूस करके समझ जाता है कि शायद मोयान है ना वो अपनी
ट्रेनिंग में लगी हुई है ताकि वो डाउटी लेवल के 6 स्टार पर पहुंच सके। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें एल्डर जुदाओ को बताया जाता है जिनसे मिलने के लिए एक बुड्ढा आया हुआ था और इस बुड्ढे का नाम होता है किंग लाओ। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर आता है ना तो जुदाओ और इस बुड्ढे के बीच बोला जाए तो किंग लाओ के बीच आपस में बातचीत होने लगती है। यहाँ पर एल्डर जुदाओ बताते हैं कि जो जान है ना, जो तुम्हारे हेवन वर्ल्ड के बंदे हैं ना, शायद उनसे भी भविष्य में पावरफुल हो जाएगा। इसके अलावा एल्डर जुदाओ ये भी कहते हैं इस बंदे से कि जो हमारे फैंजियन पवेलियन के लीडर है ना फैन टियान, वो अपनी ट्रेनिंग से वापस आ चुके हैं। हालांकि ये बात बहुत ही धीमी तरीके से कहते हैं ताकि कोई सुन ना सके। किंग लाओ भी समझ नहीं पा रहा था कि एल्डर जुदाओ क्या कहना चाहते हैं। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो और भी कहने लगते हैं कि फैन टियान जानते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारा जुआनलैंड वर्ल्ड है ना, इस पर कोई पावरफुल फोर्स नजर रखी हुई है और वो बहुत जल्द जो जुआनलैंड कॉन्टिनेंट है ना, इस पर हमला करेंगे। अब भाई साहब जब यहाँ पर किंग लाओ एल्डर जुदाओ की बात सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। हालांकि वो समझ जाते हैं कि इस बात को कहीं पर लीक नहीं होने देना है वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और यहाँ पर एल्डर जुदाओ ये भी कह देते हैं कि जो हमारे फैंजियन पवेलियन के लीडर फैन टियान है ना, वो पॉइजन सेक्ट के लीडर नहीं क्या नाम है उसका, उसके साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस आने वाली विपत्ति को रोक सके। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। एल्डर जुदाओ चलती हैं तो वो कहने लगते हैं कि जुआनलैंड फैमिली के पास जो होली फ्लेम है ना, जिसे शायद हु यान जी कहा जाता है, हमें उसका भी मामला बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए। किंग लाओ चलते हैं तो कहने लगते हैं कि पर हम उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो किंग लाओ से कहने लगते हैं कि जो जान है ना, उसके पास भी अब एक होली फ्लेम आ चुकी है, तो उस होली फ्लेम की सहायता से जो हु यान जी है ना, मेरे ख्याल से हुआन जी है ना, एक किसी होली फ्लेम का नाम है जो कि मेरे ख्याल से जुआनलैंड फैमिली के जो लेब का 7वां फ्लोर है ना, वहाँ पर कैद है। तो एल्डर जुदाओ उसी मामले की बात कर रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाए ताकि जो हुआन जी फ्लेम है ना, उसे आजाद किया जा सके। अब इन्हीं बातों के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को बताया जाता है। और आज का दिन वही दिन था जब जो मुयान थी ना, वो अपना ब्रेक थ्रू कर 6वें स्टार में पहुंचने वाली थी। अब भाई साहब हमारा जान सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, इतने में एक बंदा आता है और हमारे जान को बुलाकर एल्डर जुदाओ के पास ले जाता है, क्योंकि एल्डर जुदाओ ने कुछ मैटरों को निपटाने के लिए, बोला जाए तो जान के कुछ सवालों को जवाबों को ढूंढने के लिए, बोला जाए तो देने के लिए अपने घर बुलाया था। अब जैसे ही हमारा जान एल्डर जुदाओ के वहाँ पर पहुंचता है ना, तो एल्डर जुदाओ हमारे जान को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब इनके बीच यहाँ पर बातचीत होने लगती है। हमारा जान चलता है तो एल्डर जुदाओ से कहने लगता है कि एल्डर जुदाओ, मेरी जो डाउकी है ना, वो कहीं पर गायब हो चुकी है। एल्डर जुदाओ हैरान हो जाते हैं कि डाउकी गायब हो चुकी है। इतने में हमारा जान चलता है तो बताने लगता है कि डाउकी की जगह पर वहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट बन चुका है जो कि शायद मेरी डाउकी को खा गया है। एल्डर जुदाओ जब हमारे जान की बातें सुनते हैं ना, तो वो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगते हैं और जान से कहने लगते हैं, जान इस मैटर को पूरी तरह से छोड़ दो, तुम जब डाउडी लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हारी जो डाउ की वर्ल्ड में, बोला जाए तो नीचे, मतलब कि शरीर के अंदर जो मैजिकल बीस्ट है ना, वो क्या है। हमारा जान भी एल्डर जुदाओ की बात सुनकर सिर लाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो एल्डर जुदाओ से पूछने लगता है, या फिर बोले तो एल्डर जुदाओ हमारे जान के शरीर में महसूस कर कहने लगते हैं कि जान, तुम्हारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की पावर है। एक तो है आध्यात्मिक शक्तियों वाली पावर, जिससे हमारा जान गोलियां वगैरह रिफाइन करता है, और एक है स्पिरिचुअल पावर, जो कि मतलब कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाली पावर। एक है डाउ की वाली पावर। बोला जाए तो हमारा जान 3 प्रकार की पावरों को कल्टीवेट करता है। यहाँ पर एल्डर जुदाओ चलते हैं तो बताने लगते हैं, तुम भले ही 3 पावर को कल्टीवेट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इन तीनों पावरों को एकदम मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। बोला जाए तो तीनों पावर एकदम लेवल में होनी चाहिए। हमारा जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो जो डाउडी के 6 स्टार पर पहुंचते हैं ना, टर्बोलेशन, जो बिजलियां ऊपर से हमारे ऊपर गिरती हैं, उसके बारे में पूछने लगता है। अब जब एल्डर जुदाओ हमारे जान की ये वाला सवाल सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या तुम्हारे पास लाइफ और डेथ की ऑरा नहीं आई। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो परेशान होने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी बंदों को देखा है ना, जब वो डाउडी लेवल के 6 स्टार पर आते हैं ना, तो उनके ऊपर लाइटनिंग पक्का गिरती है, और ऐसी लाइटनिंग से किसी इंसान के अंदर लाइफ और डेथ वाली ऑरा पैदा होती है। और तो और अगर लाइफ और डेथ वाली ऑरा पैदा नहीं हुई किसी इंसान के अंदर, तो वो भविष्य में डाउडी लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकता, बोला जाए तो डाउ जान लेवल पर पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन अब एल्डर जुदाओ चलते हैं तो हमारे जान को शांत करते हैं और हमारे जान को समझाने लगते हैं कि जान तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसका उपाय होगा। चलो जैसे ही मुझे इसका सवाल मिलता है ना, बोला तो जवाब मिलता है ना, वैसे ही मैं तुम्हें बता दूंगा। हमारे जान भी हाँ में सिर हिला देता है। अब इसके बाद एल्डर जुदाओ चलते हैं तो हमारे जान को, जो हमारे जान 3 प्रकार की पावरों को कल्टीवेट करता है ना, तीनों पावरों को कल्टीवेट करने का एक मेथड हमारे जान को देने लगते हैं। मतलब कि तीनों चीजों को कल्टीवेट नहीं कर सकते थे, लेकिन जो बैटल फॉर्मेशन वाली हमारे जान के पास शक्तियां थी ना, उस शक्ति को कल्टीवेट कर सकता था हमारा जान इस मेथड की सहायता से। हमारे जान चलता है तो इस मेथड को रख लेता है। हालांकि एल्डर जुदाओ हमारे जान को कुछ सावधानी भी बताते हैं। ये मेथड है ना, इसे तुम लगातार ट्रेनिंग करते रहे और इस मेथड को तुम खा भी सकते हो, और जब भी तुम खाओगे ना, तब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कुछ समय के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत हो, क्योंकि इसे यूज करने के बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लमों का, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है जिन्हें तुम्हें झेलना पड़ेगा। हमारे जान भी एल्डर जुदाओ की बात समझ जाता है कि एल्डर जुदाओ क्या कहना चाहते हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि 2-3 दिन बाद जो फैंजियन पवेलियन में कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, वो होने वाला है, इसलिए हमारे जान उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ से निकल जाता है। एल्डर जुदाओ भी हमारे जान से कहते हैं कि तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक लाना ही होगा, और हो सकता है कि अगर तुम फर्स्ट रैंक लिया तो तुम जिस तलवार वाली टेक्निक का उपयोग करते हो ना,
उसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हो। हमारा जान भी एल्डर जुदाओ की बात समझ जाता है कि शायद एल्डर जुदाओ किसी टेक्निक के बारे में बता रहे हैं, और फिर क्या इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड खत्म होने से पहले हमारा जान यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।